सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 76 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो गोकू एंड वेजिटा ग्रैंड प्रिंस के पेरिस में उनसे फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं, बट वहां आ जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू। और आज मैं इस मांगा का पार्ट 77 कंटिन्यू करने वाला हूं, बट अगर आप लोग मेरे चैनल पर कहीं से नए आ गए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को फॉर ऑल कर लें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बट अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। But now let's start the video without wasting our time any further. So guys, हमारी स्टोरी शुरू होती है कंफ्यूज अल्ट्रा वेजिटो, वेजिटा एंड करंट टाइमलाइन के गोकू से, जो कि बहुत शॉक होते हैं उस शख्स को देखकर जो टाइम पोर्टल से बाहर आया होता है। एंड फिर हम देखते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को, जो कि अल्ट्रा वेजिटो की सीरीज में काफी मंथ्स पहले आया था। एक और कैकरॉट, मगर कहां से? पास्ट से या फ्यूचर से? और वो डिस्ट्रॉयर भी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कैकरॉट एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड गोकू भी इक्वली सरप्राइज होता है, उसे भी यकीन नहीं आ रहा होता और वो सोचता है ओह मुझे चेक करो, ये तो मेरा वो वर्जन है जो कि वेजिटो के एक्शंस की वजह से ऐसा बना। एक और कैकरॉट? आखिर इस मांगा को कितने कैकरॉट की जरूरत है? क्या कहा तुमने? बट तभी वेजिटो बीच में बात को काट देता है और उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलना शुरू करता है, तुम मेरी वजह से ऐसे बने हो, मैंने तुमसे सब छीन लिया। आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो डिस्ट्रॉयर? मैंने जितना भी किया है वो विलन्स को मारा है और ट्रेन किया है और उन सब टाइमलाइंस की हेल्प की है जिनको मैंने विजिट किया है। मैंने उन सब टाइमलाइंस को बचाया है। बेवकूफों वाली बात मत करो। मगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को और भी गुस्सा आने लगता है और वो गॉड किलर से बोलता है, तुम्हें अच्छे से पता है जो तुमने किया है, तुम्हें पता है तुमने डॉक्टर जेरो की हेल्प की थी। हाँ, डॉक्टर जेरो? बट तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू कुछ शॉकिंग चीज रिवील करता है जिससे वेजिटो भी काफी शॉक हो जाता है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलता है, मैंने उस बुड्ढे रोबोट की हेल्प की थी। आखिर ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उसकी क्रिएशन को कब का खत्म कर दिया था, उसे छोड़ दिया था उसके इम्परफेक्ट सेल के साथ। आखिर मैंने उससे भी बुरा ज्यादा क्या ही किया होगा? बस उसने क्या किया होगा और एंड्रॉइड्स बनाए होंगे। मगर डिस्ट्रॉयर गोकू अल्ट्रा वेजिटो की बातों से और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो एक विशियस लुक के साथ बोलता है, तुमने यही तो किया था। तुम मेरी टाइमलाइन में आए थे अनइनवाइटेड उन कुछ सालों पहले। तुमने उन एंड्रॉइड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो हमसे लड़ने के लिए बनाए थे ताकि हम नेचुरली प्रोग्रेस करें, मगर तुमने जॉब को सही से फिनिश भी नहीं किया और उनके क्रिएटर को पीछे छोड़ दिया। हमारे लिए नहीं बल्कि तुमने अपने पर्सनल गेन के लिए उसे छोड़ दिया था वेजिटो। तुमने उसे खुद पे ऑपरेट करने दिया, ये अलाउ किया। तुमने उसे खुद पे एंड्रॉइड्स के पार्ट को अटैच भी करने दिया। इस प्रोसेस में तुमने उसे अपना डीएनए लेने दिया, डीएनए जो कि फ्यूचर का था, एक ऐसे पावर लेवल का जिसको हम उस टाइमलाइन में कभी अचीव करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और वो डीएनए सेल को बनाने में यूज हुआ, ऐसा सेल जो हमसे मिलने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसने ना कि सिर्फ मेरी टाइमलाइन में सबको मारा जैसे उन्होंने फ्यूचर ट्रैक्स की टाइमलाइन में किया था, बल्कि उसने यहाँ पे सबको हकाई की पावर से इरेज कर दिया हमेशा के लिए। इस सब चीजों के जिम्मेदार तुम हो। क्या? अल्ट्रा वेजिटो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू की बातों सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू की स्टोरी कितनी ट्रेजिक है, बिल्कुल उसकी स्टोरी की तरह। बट वो इंटरनली सोचता है, उस कमीने बुड्ढे ने मेरा डीएनए चुरा लिया, नामुमकिन। आखिर कब? मैंने उसे कहा था कि वो मेरे पास हैंड के अंदर एब्जॉर्प्शन बीम और सेल के डीएनए को मुझ में इम्प्लांट कर दे, मगर उसने किसी तरीके से उसे रिवर्स कर दिया। सेल जो हम सबके डीएनए से मिलकर बना था, उसमें मेरा डीएनए भी मर्ज हो गया। डैम, मैं काफी ज्यादा फोकस था, इतना फोकस था अपने मिशन पे, और मुझे लगा था जैसे गुस्से और बदले की आग में मेरी पावर बड़ी थी, वैसे ही इस वर्जन के कैकरॉट की भी पावर बड़ी है।
एंड बैकग्राउंड में हम उस फेथफुल डे को देखते हैं जिस दिन वेजिटो ने खुद को अनकॉन्शियस होने दिया था। नहीं, अगर ऐसा हुआ था कैकरोट तो मुझे माफ कर देना। मुझे उस टाइम समझ जाना चाहिए था जिस दिन मैं ट्रंक से मिला था, जिसने मुझे बताया था कि कैसे मुझे टाइमलाइंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के बुरे के लिए कि हम उसे चेंज नहीं करें। मैं उस टाइम पे ऐसा नहीं सोच रहा था, मगर अब मैं ऐसा सोचूंगा और मैं ऐसा दोबारा करूंगा। सडनली वेजिटो की टोन एकदम चेंज हो जाती है, एक स्किज़ोफ्रेनिक की तरह, और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे जो करना था वो मैंने किया। अपनी टाइमलाइन को, अपने यूनिवर्स को और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली को बचाने के लिए। और अगर तुम मेरी जगह पे होते तो तुम भी ऐसा ही करते। तुम भले 1% से बदला ले पाए हो, मगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसा किया है। एक के बाद एक करके मैंने उन सबको मारा और इन सब चीज़ों को बार बार किया। और अब तुम मेरे रास्ते में आ गए मेरे उस गोल को रोकने के लिए जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। मैं उन सब गॉड्स को खत्म करने वाला हूँ जिन्होंने ये सब कुछ हमारे साथ किया। तुम किसी की परवाह नहीं करते हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। एज गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो वेजिटो से आखिरी बार बोलता है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। एस इंस्टेंटली अपनी पीपल्स को लॉस करते हुए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी सुपर सैयन 2 में। उसके अराउंड ब्लू के बजाय पर्पल लाइटिंग स्पार्क करने लगती है। तुम बिल्कुल वैसे हो जैसे मास्टर ने डिस्क्राइब किया था, तुम सबके लिए डेंजर हो। वो एक और सन गोकू, और ये तो और भी कूल है। पर्पल कलर वो मेरा फेवरेट कलर है, आखिर मैंने उसे गॉड कब बनाया। बट तभी हमें सीन आता है करंट टाइमलाइन के गोकू और वेजिटा का। वो वेजिटा की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, डैम वो सच में मैं ही हूँ। मैं उसकी रेज और एनर्जी को सेंस कर सकता हूँ। उसको हराने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे उसकी सारी ट्रिक्स पता है वेजिटा। मैं जी और उसके भाई को तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। मगर तभी वेजिटा के फेस पे एक स्mirk आती है और वो करंट टाइमलाइन के गोकू से बोलता है, तुम वो हो, उसे हरा सकते हो। तुम सच में क्लाउन हो कैकरोट, साइड में हटो। एंड तभी वेजिटो और गोकू के सामने टेलीपोर्ट होता है और वेजिटा से पूछता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो वेजिटा? मैं अपने काम कर रहा हूँ, ये ही मेरा काम है। वो दोनों गार्ड्स जिनके पास सिर्फ एबिलिटीज हैं, उन्हें सिर्फ दूसरा यूजर ही समझ सकता है, जैसे कि तुम कैकरोट। और ये वाला कैकरोट एक डिस्ट्रॉयर है और डिस्ट्रक्शन और हक्काई के बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। एंड बिसाइड्स इन क्लाउन्स को हराने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। एंजल वर्सेस एंजल, डिस्ट्रॉयर वर्सेस डिस्ट्रॉयर। आ जाओ कैकरोट, मुझे अलाउ करो ये प्रूफ करने के लिए कि आखिर स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन कौन है। एज सडनली डिस्ट्रॉयर गोकू को मैच करते हुए वेजिटा भी अपनी सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्लू लाइटनिंग उसकी बॉडी के करीब करीब चमकने लगती है। वो कौन है? सन गोकू का फ्रेंड? वो तो और भी कूल है। मैन, ज़ेनो कितनी आराम से खुश हो गया। मेरे ख्याल में उसके साथ फाइट करने वाले तुम ही थे और मेरे लिए जी और एस मेरी फाइट है। एंड सडनली गोकू अपनी सेराफिम आइज को एक्टिवेट कर लेता है अपनी बेस फॉर्म में रहते हुए। और तभी गोकू अपना फाइटिंग स्टांस लेते हुए और रेडी होते हुए उन लोगों से बोलता है, मुझे अपनी पूरी पावर दिखाओ जी। तुम भले ही वेजिटो को हरा सके हो, मगर तुम मुझे नहीं हरा सकते। वेजिटो गोकू को थम्स अप करते हुए बोलता है, नाइस वन कैकरोट, मगर टेक्निकली मुझे अभी तक कोई नहीं हरा सका। छोटे कैकरोट को देखो तो सही, आखिर एक बार के लिए वो रियल सैयन बनने की कोशिश कर रहा है। बस ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है तुम्हारा ये ट्विन मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। बट मीनवाइल अनइम्प्रेस्ड जी एंड एस इन सब चीजों को देखकर टेलीपैथिकली बात करते हैं। भाई, क्या आप भी वो देख सकते हो जो इस मॉडल में मैं देख रहा हूँ? यस, सेराफिम आइज। इस पॉइंट पे ये सेयंस जो भी करते हैं
मैं उससे सरप्राइज नहीं होता हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? बट तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के सेराफिम आइज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आखिर इन मॉर्टल्स ने मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्या किया है? मैं इसे अलाउ नहीं करूंगा। एंड तभी ग्रैंड प्रीस्ट बहुत खतरनाक पावर अप करते हैं और अपनी रेज को अनलीश कर देते हैं, जो कि सीरीज के स्टार्ट में उनके अंदर बिल्ड हो रही थी। ओह, भले ही मेरी टाइमलाइन हो या दूसरी टाइमलाइन, मास्टर की पावर ग्रेट है। तो ये है उस विजिट की पावर। ओह, ये पावर जो मैं सेंस कर रहा हूँ, इससे मुझे वीज की याद आ गई। ओह, डाई, लॉर्ड ज़ेनो की प्रेजेंस में शांत हो जाइए। मगर वेजिटो ग्रैंड प्रीस्ट की पावर को देखकर हंसता है, एक कॉकी फैशन में नहीं बल्कि और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हुए। यही वही बैटल है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, एक ऐसा चैलेंज जिसमें मैं अपनी पूरी पावर को टेस्ट करूंगा, अपनी ट्रू पावर को। मे बी डार्क तुम्हारे बारे में गलत था, तुम मेरे लिए आज के सबसे ग्रेटेस्ट रिवेंज साबित हो गए। मगर इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए कॉकी डिस्ट्रॉयर गोकू अपने हैंड को बैक करते हुए वेजिटा की तरफ रश करने लगता है। मुझे लगता है मुझे काकारोट का ये वाला वर्जन ज्यादा पसंद आया। तैयार हो जाओ, ये हमारा फाइनल बैटल हो सकता है, तो तुम तैयार रहना कि मैं इसे एंजॉय करूंगा। एज ए फेमिलियर सीन में इंस्टेंटली दोनों गोकू एंड वेजिटा एक दूसरे के फेस पे बहुत ब्रूटल पंच लैंड करते हैं। दोनों वॉरियर्स के मुंह से खून निकलने लगता है। मैन, मेरी टाइमलाइन का वेजिटा काफी टाइम पहले ही मर गया था। इतने टाइम बाद तुम्हारी फिस्ट को फील करते हुए अच्छा लगा। ये हमेशा की तरह हार्ड है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम कितनी बोरिंग टाइमलाइन से आए हो जहां मैं नहीं हूं। मगर टेंशन नहीं लो, हमारा ये बैटल का मजा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अभी मेरी फिस्ट के साथ और मिलना है काकारोट। मुझे खुशी है, तुम भले ही वेजिटो नहीं हो मगर तुम भी उतने ही गिल्टी हो। और तभी दोनों अपनी राइवलरी को कंटिन्यू करते हुए अपने बैटल को दोबारा से शुरू कर देते हैं। एंड बिलो डाउन हम उस गोकू को देखते हैं जिसको हम जानते हैं। वो दोनों सुपर सैयन 2 में हैं, मगर उनकी पावर कितनी खतरनाक है। वो सच में मेरी तरह फाइट करता है, भले मेरी टाइमलाइन हो या वो टाइमलाइन में उतना चेंज नहीं हुआ। वेजिटा, वो गोकू खतरनाक है। गुड लक माय फ्रेंड। हाँ, बट जब सेराफिम गोकू अपने फेलो सैयन को गुड लक विश करने लगता है तो उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस सेंस होती है। और तभी हम देखते हैं जी और एस को जो एक साथ गोकू की तरफ रश कर देते हैं। ये हार्ड है 1 वर्सेस 2, मगर मैं ये कर सकता हूँ। एस परफेक्टली सेराफिम गोकू बोथ जी एंड एस के पंच को एक साथ डॉज कर देता है, इतना परफेक्टली कि पीछे उसकी आफ्टर इमेज रह जाती है और जंप करते हुए वो पीछे की साइड मूव होता है। वो सच में स्नीकी था। वो दोनों गार्ड्स जो हम सेयंस को कितना नीचे समझते हैं, आखिर तुम्हें फाइट ही करनी थी तो तुम मुझे बता सकते थे। मगर ठीक है, मैं भी फाइट के लिए तैयार हूँ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखें #सेराफिम, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना। और एक कमाल की फैन मांगा भी अपने चैनल पर आने वाली है, तो उसके लिए भी रेडी रहें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 77 कैसा लगा। बट अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को फॉर ऑल कर लें, ताकि आप आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। और अगर आपने कॉल मी आरसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करके उन्हें अपना सपोर्ट दिखाएं। और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक इंस्टा का भी मिल जाएगा, तो जाके फॉलो कर लेना। बट आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।